दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन जीने की शुरुआत कैसे हुई? प्रारंभ में पृथ्वी की संरचना कैसी थी? आपके दिमाग में ऐसे कई सवाल हैं जो चक्कर लगा रहे हैं और ये आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई है ये जानने से पहले 10 बिलियन साल पहले चलना होगा। सौरमंडल के साथ साथ ही हमारे पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था। आज से 10 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में बहुत सारी गैसों मिलने से बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके के कारण बहुत बड़ा आग का गोला निकला था, जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। इस धमाके की वजह से आग के चारों ओर धूल के कण फैल गए। वहाँ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के होने के कारण यह धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गए। ये पार्टिकल सूरज की चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल आपस में जुड़ रहे थे, जो सूर्य से थोड़े दूर जाकर काफी सारे कण एकत्रित हो रहे थे, मतलब कि ग्रह का रूप ले रहे थे। ये कण सूर्य से दूर जाकर यानी कि सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार मौजूद सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी मौजूद है। यानी कि अब तो आप समझ गए होंगे कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सौरमंडल से समझ गए, मगर फिर भी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस प्रकार पृथ्वी के मूलभूत ढांचे का निर्माण हुआ। सालों साल ग्रेविटी पत्थरों और चट्टान को आपस में जोड़ती रही। इस टाइम काफी सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे और चट्टानें आपस में टकराने की वजह से धरती एक आग के गोले के रूप में बनकर सामने आ रही थी। जबकि एक समय ऐसा आया कि चट्टानों का आपस में टकराना बंद हो गया। उस वक्त हमारी धरती बहुत ही गर्म थी। समय के बीतने के साथ साथ पृथ्वी का ठंडा होना शुरू हो गया। पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सारे गैसों को अपनी ओर खींचकर एक नई धरती का निर्माण किया। सबसे पहले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, वह एक आग का गोला थी। इसमें कुछ था तो सिर्फ उभरने वाली चट्टानें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। उस टाइम हम कुछ पल तक जीवित भी नहीं रह सकते थे। दम घुटकर मौत हो सकती थी और कठोर सतह भी नहीं थी, यानी कि उबलती हुई आग थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभिक दिनों में मंगल ग्रह पृथ्वी के पास आकर टकराया था। उस ग्रह का नाम थिया था। थिया और अर्थ के टकराव से अंतरिक्ष में मलबे इकट्ठे होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव पर धरती अपने अक्ष पर 25.8 डिग्री तक झुक गई, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। लेकिन पृथ्वी के निचले क्रस्ट वाले भाग में टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से और घर्षण के कारण बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और भाप के कारण पृथ्वी पर एक वातावरण को क्रिएट किया। पृथ्वी से कई टकराने वाले चट्टानें और पिंड बर्फ के थे। ये पिंड सौरमंडल के बाहर वाले क्षेत्र से थे, जिस वजह से पृथ्वी पर पानी अस्तित्व में आया। दोस्तों, आज से लगभग 5.5 अरब साल पहले धरती का स्वरूप एक दहकती हुई अग्नि से बदलकर शीतल सख्त चटाईमान गोले के बराबर हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके पर जीवन का विकास एक विचित्र कहानी। भारतीय वैद और पुराणों की माने तो पृथ्वी और ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार की कई धारणाएं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताई गई है, मगर वैज्ञानिक इन बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। आज से 5 अरब साल पहले धरती का अधिकतर विस्तार जल भंडार से भरा हुआ था। इस दौरान लाखों बरस तक बिजली के चमकने, लगातार वर्षा होने पर वो आसमान तथा संगठन की निरंतर प्रक्रिया के चलते और कई रासायनिक घटना घटने से पृथ्वी का विशाल जल भंडार और वायुमंडल का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी पर केवल मौलिक अणुओं तथा संरचनाओं का ही जन्म हुआ था। यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे तो दिखने तक भी नहीं थे। उसके कई सालों बाद जल और थल में तेजी से जीवन में विभिन्न प्रकार के जीवों का जन्म हुआ और इसका विकास प्रारंभ हुआ। इस समुद्र में निम्न स्तर के जीवों का यानी कि प्रोटोजीवा, मूंगा, जेलीफिश, सनशिप्स का जन्म हुआ। इसके पश्चात पृथ्वी के अमुक पर कीट पतंगे और इसके बाद विभिन्न प्रकार के घास, मांस ऐसे जीव कई उत्पन्न हुए। इस प्रकार के कई जलीय जीव उत्पन्न हुए।
इसी प्रकार से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक ऐसा युग आया जिस युग का नाम था मीसोजोइक। इस युग का कालक्रम इस काल का युग था 7 करोड़ से 22 करोड़ साल तक। इस पर पृथ्वी में जल, थल और 90 लाखों सूक्ष्म जीवों से लेकर कई बड़े भी जीवों का जन्म हुआ और अनेक प्रकार की वनस्पतियों की प्रजाति की उत्पन्न हुई। इस काल को डायनासोरों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज था। डायनासोरों को खाने पीने और रहने की उत्तम सुविधा मिलने से उसकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। कई वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले किसी खगोलीय दुर्घटना के कारण इन सभी बड़े जीवों का विनाश हो गया। अब आता है अगला युग। आज से 5 करोड़ साल पहले पूर्व तक महासिंह युग के नाम से जाना जाता था। इस युग में काफी जीव जंतु और पेड़ पौधे का विकास हुआ। डार्विन ने बताया कि ये विकास के अनुसार हमारे पूर्वजों वन मानुष यानी कि वानर का विकास इस युग में ही हुआ था। आज का मनुष्य है वो सबसे पहले बंदर था। कई साल बीत जाने के बाद उसकी प्रजाति विकसित होकर मनुष्य का रूप धारण किया और मानव अपने अंदर नए नए बदलाव करते गए और मनुष्य अपने अंदर नए नए विकास करता गया। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष के बाद जो आज का मानव है वो अस्तित्व में आया। मानव होमो सैम्पियन आज के युग का सबसे विकसित प्राणी है। मानव ने अपनी बुद्धि से नई नई कई तकनीकों का खोज किया। जीवन में विकास लाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेंगी और उत्तम से उत्तम जातियों का अस्तित्व आगे भी जारी रहेगा। यूँ देखा जाए तो मानव ने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा परिवर्तन किया है। अगर इसी तरह से विकास होता रहा तो आगे क्या होगा यह कल्पना का विषय है। और अभी भी मानव जाति में विकास आगे की ओर अग्रसर है। और इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। हम आपके सामने ऐसे ही विज्ञान और नॉलेज से भरपूर वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।